रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा की एक अजीब सी सरसराहट पूरे गांव में गूंज रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। कभी कभी बिजली चमकती और खेतों में खड़ी लंबी लंबी फसलें किसी डरावनी परछाई की तरह हिलती, जैसे उनमें कोई अदृश्य आत्मा छिपी हो। उस सरसराहट में एक अजीब कराह भी घुली हुई थी, मानो फसलें खुद आपस में कोई भयानक रहस्य फुसफुसा रही हों। हरिया पास के गांव का एक साधारण किसान था। उसकी जिंदगी खेत और परिवार तक ही सिमटी थी। भूत प्रेत की कहानियों पर उसने कभी भरोसा नहीं किया था, लेकिन उस रात जो कुछ उसने देखा और सहा, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। वो शहर से अपनी फसल बेचकर लौट रहा था। हाथ में पुरानी लालटेन थी और मन में अजीब सी बेचैनी। हवा बार बार उसकी लालटेन को बुझाने पर आमादा थी। शायद उस काली रात का असर था। रास्ते में उसे याद आया कि खेतों के बीच से होकर जाने वाला छोटा रास्ता काफी समय बचा सकता है। मजबूरी में उसने वही रास्ता चुना, क्योंकि उसकी साइकिल खराब हो गई थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा। गांव में लोग कहा करते थे कि इन खेतों में रात को अनजानी परछाइयां चलती हैं। हवा उसके कानों में फुसफुसाहट करती। कभी पीछे कदमों की आहट सुनाई देती। हर बार पीछे मुड़ने पर वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधेरा, सरसराहट और उसकी अपनी तेज धड़कनें। अचानक खेतों के बीच से एक औरत की धीमी, दर्द भरी सिसकियां सुनाई दी। आवाज इतनी गहरी और भयावह थी कि हरिया का कलेजा कांप उठा। उसके पैरों के नीचे कीचड़ का दलदल सा लगने लगा। उसने हिम्मत करके ऊंची आवाज में पुकारा, कौन है वहां? कोई परेशानी है क्या? उसे लगा शायद कोई औरत रास्ता भटक गई है। इंसानियत ने उसके डर पर थोड़ी देर के लिए जीत हासिल की और वो लालटेन उठाकर खेतों की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसे महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पैरों को जकड़कर भीतर खींच रही हो। हवा अब सिर्फ बह नहीं रही थी, बल्कि किसी अदृश्य गले से आती कराह जैसी लग रही थी। फसलें इतनी ऊंची थीं कि सिर से भी ऊपर। भीतर पहुंचते ही उसे एक लंबी परछाई दिखाई दी, लाल कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी सांस थम गई, गले में घुटन सी होने लगी। हकलाते हुए उसने कहा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? धीरे धीरे परछाई उसकी ओर मुड़ी। जैसे ही चेहरा साफ हुआ, हरिया का खून जम गया। चेहरा जला हुआ, खाल जगह जगह से उखड़ी हुई, लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं और नुकीले दांत बाहर निकले हुए। वो औरत ने हंसी हंसी और बोली, तुम आ ही गए। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। हरिया घबरा कर भागा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। चारों ओर वही ऊंची ऊंची फसलें। उसे लगा जैसे ये फसलें हिल नहीं रहीं, बल्कि उसके चारों तरफ किसी जिंदा दैत्य की तरह सांस ले रही हों। वो जितना भागता उतना ही वहीं लौट आता। उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे। तभी औरत सामने आ गई। उसकी आंखें खून से लबालब थीं। अचानक वो इतनी जोर से चीखने लगी कि हरिया को लगा उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। उस चीख में सैकड़ों मृत आत्माओं की आवाजें शामिल थीं। उसी क्षण हरिया के सामने उसकी कहानी खुलने लगी। वो खेत के पिछले मालिक की पत्नी थी। मालिक ने जमीन के लालच में उसकी हत्या कर दी और लाश यहीं गाड़ दी। मरते वक्त उसने खेत और अपने पति को श्राप दिया था, ये खेत हमेशा भूखा रहेगा और हर रात किसी न किसी को निगल जाएगा। हरिया की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, अब तुम भी इस खेत का हिस्सा बनोगे। तुम्हारा शरीर इस मिट्टी को और ताकत देगा। हरिया चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज गले में घुटकर दब गई।
हवा अचानक ठंडी हो गई, उसकी सांस रुकने लगी और अगले ही पल उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। वो भी उन सैकड़ों आत्माओं में शामिल हो गया जो इस खेत में हमेशा के लिए फंसी हुई थी। सुबह जब गांव वाले खेत में गए तो उन्हें हरिया की टूटी लालटेन मिली। पास में कीचड़ और पैरों के धसे हुए निशान थे, लेकिन हरिया का कोई पता नहीं था। लो कांपते हुए बोला, फिर एक और इस खेत की बलि चढ़ गया। तभी से गांव में यह खेत डरावना खेत कहलाने लगा। कहते हैं कि रात को वहां से गुजरने पर लालटेन लिए हरिया की परछाई दिखाई देती है और उसके पीछे वही औरत। गांव के लोग आज भी एक दूसरे को ये कहानी सुनाते हैं ताकि कोई और उस भयानक रात का शिकार न बने।